today's topic is Chotu's House, Lesson 5, Class 3। बच्चों, यहाँ पर हम पढ़ेंगे छोटू के घर के बारे में। छोटूस हाउस, इस लेसन में हम जानेंगे घर क्या होता है और छोटू के घर के बारे में। बच्चों, क्या आपको पता है कि घर क्या होता है? चलो पहले हम देखते हैं घर क्या होता है और एक घर और एक मकान में क्या अंतर होता है। एक मकान वो होता है जहाँ पर जिसे आप खरीदते हैं, जिसमें लोग रहते हैं, लेकिन घर तब बन जाता है जब इसमें आपका पूरा परिवार रहता है, आप कई अच्छे पलों को उसमें बिताते हो। और एक मकान घर तब बन जाता है जब उसमें घर के सभी सदस्य साथ मिलकर रहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर छोटू के घर की बात करेंगे। आपके घरों में कई हिस्से होते हैं। घरों के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के क्रियाकलाप होते हैं। तो चलो एक एक करके हम देखेंगे कि क्या क्या हिस्से होते हैं। उन हिस्सों को अलग अलग से हम देखते हैं। जैसे आपने देखा, ये होती है लॉबी। लॉबी एक एंट्रेंस एरिया होता है घर का। घर कई तरह के जो बड़े घर होते हैं वहाँ पर लॉबी होती है और जहाँ पर से लोग अंदर एंट्रेंस करते हैं। उसके बाद होता है एक लिविंग रूम। घर में लिविंग रूम होता है। जो लिविंग रूम में क्या होता है, जहाँ पर लोग बैठते हैं, बात करते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं। डाइनिंग रूम, जहाँ सब घर के लोग इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। इसके अलावा ड्राइंग रूम, जहाँ पर हमारे यहाँ जब मेहमान आते हैं या कोई हमारे घर घूमने आता है तो हम उसे इस कमरे में बिठाते हैं। इसके अलावा स्टडी रूम, जहाँ बैठकर आप पढ़ाई करते हो। घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है यानी कि किचन, जहाँ पे हमारे घर के लिए खाना तैयार होता है। इसके अलावा बेडरूम, जहाँ पर हम सोते हैं। घर का वॉशरूम यानी कि बाथरूम, जहाँ पर आप शौच के लिए जाते हो। डेकोरेशन बच्चों, आप अपने घर को अलग अलग तरीक़ों से सजाते हो। अलग अलग त्योहारों में और अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके से घर को सजाया जाता है। देखो कहीं पर घरों को किस तरह सजाया, दीवारों की सजावट को ध्यान से देखो और घर पे बनी पेंटिंग्स को देखो। कहीं पर छतों पर क्या लगाई गई है, यहाँ पर छतों पर झूमर लगाए जाते हैं। कई लोग घरों को पूरे पर्दों से सजाते हैं। और अगर आप देखोगे दक्षिण भारत में डेकोरेशन की जाती है रंगोली के साथ। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी घरों को सजाया जाता है रंगोली से बच्चों। तो बहुत सारी चीज़ें आपने देखी। अब हम देखते हैं यहाँ पर छोटू मुंबई जाता है और वहाँ वह क्या देखता है, हम यहाँ पर वो जानते हैं। छोटू पहली बार मुंबई आता है और देखो मुंबई को वो किस तरह से छोटू देख रहा है कि कहीं पर किसी इस तस्वीर में देखो छोटू देख रहा है लोग चल रहे हैं और जा रहे हैं। फिर वो देखता है बारिश में किस तरह से सभी लोग दौड़ रहे हैं अपनी घर की तरफ। जब बारिश आती है हम अपने घरों में दौड़ते हैं। उसने मुंबई में ये भी देखा एक बच्चा जिसके पास घर नहीं है, वो एक टायर के अंदर या फिर एक सीमेंट की नली के अंदर सो रहा है। फिर उसने देखा कि वो दिन में क्या कर रहा है, चाय बनाकर बेच रहा है उससे निकल कर, और यही छोटा सा हिस्सा उसका घर है। बच्चों, उसने ये भी देखा कि मुंबई में किस तरह से अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के घर हैं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखो बच्चों कि इसमें आपने क्या क्या देखा। और एक मकान घर तब बन जाता है जब उसमें आपका पूरा परिवार रहता है हंसी खुशी से। चलो आगे देखते हैं। एक छोटी सी कविता जो कि है हमारे घर के ऊपर, होम स्वीट होम। यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग्स ओनली टू अस, बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर when I know it belongs to many more? Look mother, how these mice are all playing catch catch together, and look how these mosquitoes fly. Anyhow, peaceful lies the happy spider, and look, mother, at the lazy lizard, how slowly it crawls to and fro. And look at so many black ants all marching in a row. And look outside the courtyard, the birds are pecking about just like when my sister and I sometime fight, quarrel, and shout. That is why I say, dear mother, don't think this house is only ours. It's dear to us and all who live here and have been living for many years. बच्चों, ये छोटी सी कविता ली गई है बच्चा टोली भारत ज्ञान
ज्ञान विज्ञान समिति से, जिसे हिंदी में जो कविता हिंदी में है और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है गया है यहाँ पर। चलो हिंदी में भी उस कविता को जान लेते हैं। होम स्वीट होम यानी कि घर प्यारा, सदा यही तो कहती हो माँ, घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ मैं कैसे मानूं, घर तो यह कितनों का अपना, देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी, कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त परी है मकड़ी, और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती, अरे कतारे बांध बांधे कहाँ चींटियाँ दौड़ी जाती, और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं, इसीलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर यह प्यारा। बच्चों, क्या आप जानते हो चूहों में जो देखने की क्षमता होती है, और चूहों में जो देखने की क्षमता होती है वो कम होती है, लेकिन सूंघने छूने और टेस्ट वाले जो टेस्टिंग बर्ड्स होते हैं उसकी कैपेसिटी बहुत तेज होती है दूसरे किसी एनिमल की अपेक्षा। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर आपको ऐसे दो जानवरों के चित्र बनाने हैं जो कि हम अपने क्वेश्चन आंसर सेक्शन में करेंगे। अभी मैं आपको लेसन में आगे लिए चलती हूँ जहाँ पे हम जानेंगे कुछ सफाई अभियान के बारे में। तो यहाँ देखो, आपने लता के हाउस की डेकोरेशन, हमने अभी भी रंगोली दिखाई कि किस तरह से रंगोली से लोग घरों को सजाते हैं। चलो आगे चलते हैं हम। आप सभी के घरों में बाथरूम तो होगा ही, चलिए सीखते हैं कैसे टॉयलेट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर दो छोटे बच्चे हैं, सिम्मी और बिल्लू। सिम्मी देखती है कि उसका दोस्त बिल्लू अचानक ठीक महसूस नहीं कर रहा। वह उससे बात की और उससे बात भी वह नहीं कर रहा। सिम्मी पूछती है, बिल्लू क्या हुआ, तुम बहुत सुस्त लग रहे हो। बिल्लू बोलता है, मुझे नहीं पता टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करना है, हमेशा की तरह हीरा मैडम मुझे फिर से टॉयलेट ठीक से ना इस्तेमाल करने पर डांटेंगी। सिम्मी बोलती है, तो फिर तुम टॉयलेट का प्रयोग ठीक से क्यों नहीं करते। इस पर बिल्लू बोलता है, मुझे डर है कि मैं टॉयलेट में गिर जाऊंगा। सिम्मी कहती है, अरे कैसी बात करते हो, अब मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारे जैसे मेरे कई दोस्त ऐसे होंगे जिन्हें टॉयलेट का सही इस्तेमाल ना करके उसे गंदा करते हो। तुम्हें डरना नहीं है, परंतु जिम्मेदार बनना चाहिए। चलो बच्चों, कैसे बनेंगे हम जिम्मेदार? सबसे पहले टॉयलेट सीट का ठीक से इस्तेमाल करो। इस्तेमाल करने के बाद हमेशा उसे फ्लश करनी चाहिए। अपने आप को ठीक से साफ करना चाहिए। टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह से हाथ धोने चाहिए। अगर आपके स्कूल में टॉयलेट की अरेंजमेंट है, जो कि होती है, तो यहाँ पे कौन साफ़ सफाई करता है, और इस साफ़ सफाई में अगर आपके घर में जो टॉयलेट है, क्या आप इस साफ़ सफाई में उसकी मदद करते हो, जो भी आपकी साफ़ सफाई करता है घर के टॉयलेट की। तो हमें टॉयलेट को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, और इस्तेमाल करने के बाद टॉयलेट को हमेशा ऐसे छोड़ें कि जैसा आप साफ स्वयं के लिए चाहते हो। क्या आपको पता है गांधी जी की जो 150 यानी 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फ़र्ज भी है। अब बिल्लू से भी टॉयलेट का सही इस्तेमाल करने लग गया है। प्रयोग के बाद बिल्लू टॉयलेट को साफ सुथरा छोड़ अपने हाथों को भी अच्छी तरह साफ करता है। क्या बच्चों, आप भी किसी साफ टॉयलेट में जाना पसंद करोगे? अपने इस्तेमाल के बाद उसे वैसा ही छोड़ोगे जैसा आपको चाहिए। लेसन के बाद अब बारी है क्वेश्चन आंसर्स को करने की। स्टडी द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये तस्वीर हमारे टेक्स्ट बुक में दी हुई है और इनको ध्यान से देखना है, और कुछ क्वेश्चन हैं जिसके आंसर करने हैं। What did छोटू think when he looked at the pipe? जब छोटू पाइप को देखता है तो क्या सोचता है? When छोटू looked at the pipe, he thought the pipe is the safest place to live. Pipe can save him from strong winds, rain and cold. How did छोटू use the pipe? छोटू used the pipe to sleep. Into which parts did छोटू divide the pipe and its surrounding area? छोटू divided the pipe
and its surrounding area into a part used to sleep or sleeping portion, a part used to cook food or cooking portion, a part for drying clothes, a part used for storing water, a part where guests can sit or guest room. In which part of this house would Chotu like to spend most of his time? Chotu would like to spend most of his time at the part where guests can come and sit. Why do you think Chotu invited Monu to live with him in the pipe? Chotu invited Monu to live with him in the pipe because Monu has no place to live. Monu can live easily in the pipe. Chotu was living alone in the pipe. He used to get bored. Monu can talk and play with him. Who all live with you in your house? So children, this answer varies according to your family. So this is a basic answer according to me. My family members live with me in my house. Mother, father, sister, brother, grandfather, grandmother. How much time in a day do you spend in each part of your house? So this is the distribution of according to me. So reading room 4 hours, bedroom 8 hours, drawing room 1 hour, kitchen 1 hour. Is there any part of your house where one particular member of your family spends more time? Yes, mother spends more time in kitchen. Is there any part of your house where a particular family member never goes or goes for a short time? Yes, father goes in the kitchen only for a short time. Draw a picture of any two animals that live in your house uninvited. बच्चों कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो हमारे घरों में बिना इनवाइट किए आ जाते हैं, जैसे कि रैट या फिर हाउस फ्लाई. Question number 7. How do you keep your house clean? By dusting the objects kept in our house, by cleaning the house with the help of broomsticks, by keeping all the objects at their respective place. Now, time to answer the question number 8. Who all help to keep your house clean? Mother, sister, and brother help to keep the house clean. Where do you throw the garbage of your house? We throw the garbage in the dustbin. Is the area around your house clean? Yes, the area around our house is clean. Is there any special way in which you decorate your house? When and how? Yes, we decorate our house on Diwali. We decorate our house with lights, candles, flowers, etc. Name the things with which you decorate your house. We decorate our house with flowers, painting, flower pots and caricatures. तो बच्चों ये था हमारा लेसन छोटूस हाउस. आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा. हमने लेसन और क्वेश्चन आंसर्स दोनों किए. अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो. और कैसा लगा आपको छोटू का घर, ये कमेंट करके ज़रूर बताना. और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आराम से लिख सकते हो. जल्दी ही मिलती हूँ एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में. तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.